सोचो दो पेशेंट्स हैं। पहला पेशेंट डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेता है, सब कुछ सही था, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद उसको सीवियर स्किन रैश हो जाता है। दूसरा पेशेंट गलती से एक टैबलेट की जगह 10 टैबलेट ले लेता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दोनों केसेस में मेडिसिन से रिलेटेड ही हैं, लेकिन क्या दोनों एडीआर हैं? आज के वीडियो में हम एडीआर और एडीई का डिफरेंस एकदम सिंपल सादा शब्दों में समझेंगे। एडीआर क्या होता है? एडीआर का फुल फॉर्म है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब कोई पेशेंट मेडिसिन को नॉर्मल डोज में और सही तरीके से लेता है, लेकिन फिर भी उसको हार्मफुल अनवांटेड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसे एडीआर कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। डॉक्टर ने पेशेंट को एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की। पेशेंट ने मेडिसिन एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब डोज में ली। कुछ घंटों के बाद पेशेंट को सीवियर एलर्जी और स्किन रैश हो गया। यहाँ मेडिसिन सही से यूज हुई है, फिर भी हार्मफुल रिएक्शन हुआ है, इसलिए एडीआर है। एडीई क्या होता है? मेडिसिन यूज करने के बाद होने वाला कोई भी हार्मफुल इफेक्ट एडीई के अंडर आ सकता है। इसमें इंक्लूड हो जाता है लाइक कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ओवरडोज, मेडिकेशन एरर, रॉन्ग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग इंटरेक्शन, एक्सीडेंटल एक्सपोजर एक्सेट्रा। मतलब मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी अनडिजायरेबल एडीई हो सकता है। सबसे इजी ट्रिक ये है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक इजीएस्ट वे, एडीई को एक बड़ा सर्कल समझो और उसके अंदर एक छोटा सर्कल एडीआर है। मतलब हर एडीआर एडीई होता है, लेकिन हर एडीई एडीआर नहीं होता। बस ये लाइन याद रख लो और कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। एक रियल लाइफ सिनेरियो लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक पेशेंट ने एंटीबायोटिक करेक्ट डोज में ली, उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो ये क्या है? ये एडीआर भी है और एडीई भी है। दूसरा सिनेरियो लेके समझते हैं। एक पेशेंट ने 10 टैबलेट खा ली, उसको टॉक्सिसिटी हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। ये एडीई है, लेकिन एडीआर नहीं माना जाएगा क्योंकि मेडिसिन नॉर्मल डोज में यूज नहीं हुई है। तीसरा सिनेरियो समझते हैं। नर्स ने गलती से रॉन्ग मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दी और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गए। ये एडीई है, एडीआर नहीं, क्योंकि इशू मेडिकेशन एरर की वजह से है। फार्माकोविजिलेंस में ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? जब फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशनल्स किसी सेफ्टी केस को असेस करते हैं तो उन्हें समझाना होता है कि मेडिसिन सही यूज हुई हो, क्या ओवरडोज तो नहीं हुआ, या मेडिकेशन एरर तो नहीं हुआ, या किसी मेडिसिन की वजह से रिएक्शन तो नहीं हुआ। इसी बेसिस पर असेसमेंट और रिपोर्टिंग की जाती है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए एडीआर एडीई में डिफरेंस क्या होता है, तो आप कॉन्फिडेंशियली बोल सकते हैं एडीआर इज अ हार्मफुल एंड unintended reaction occurring at a normal dose of drug. ADE is a broader term that includes all medication related harmful effects including overdose, medication error, etc. एक क्विक समरी में समझने की कोशिश करते हैं। एडीआर एक हार्मफुल रिएक्शन है, नॉर्मल डोज पर होता है और मेडिसिन करेक्टली यूज होती है। एडीई क्या होता है? एडीई मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी हार्मफुल इवेंट एडीआर को इंक्लूड करता है, ओवरडोज और मेडिकेशन एरर को भी इंक्लूड करता है। एक गोल्डन रूल, Every ADR is an ADE, but every ADE is not an ADR. अब जब भी ADR और ADE का टॉपिक आएगा कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AE वर्सेस ADR वर्सेस SAE, फार्माकोविजिलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।